नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 4 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के कहानी में पूरे विस्तार के साथ। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि राही माही को सोने के कंगन दिखाते हुए बोल रही होती है कि ये कंगन मम्मी ने तुम्हारे लिए ही निकाला था माही, तो समझ लो ये तुम्हारा ही है। फिर माही उस कंगन को राही के हाथ से छीन कर अपने हाथ में पहन लेती है। फिर राही माही को बोलती है कि सॉरी माही, मैं आइंदा तुम्हारे प्रेम को कुछ भी नहीं कहूँगी और ये भी अच्छे से याद रखूंगी कि वो मेरे होने वाले जीजाजी हैं। माही फिर बोलती है कि बेटर। राही फिर दुखी होकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर फिर अनुपमा राही के चोट को सेक दे रही होती है और फिर कहती है कि तू भी ना बेबली, जब कड़ा हाथ में नहीं घुस रहा था तो क्या जरूरत थी ऐसे जबरदस्ती घुसाने की। देख बेबली, अब तेरा हाथ सूज कर पूरा लाल हो गया है, क्या करती है तू पागल लड़की। राही फिर इधर बोलती है कि पागल तो मैं हूं ही मम्मी, तभी तो सबसे कठिन काम अपने हाथ में ले लेती हूँ। लेकिन मम्मी वो कड़ा ना माही को परफेक्टली फिट होगा। जो मेरे हाथ में नहीं आया वो माही के हाथ में फिट आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा उसी के लिए ही बना है। अनुपमा फिर बोलती है कि तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना। राही फिर बोलती है कि हाँ मम्मी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना कि सहा ही नहीं जा रहा है। अनुपमा फिर बोलती है कि राही, तू हाथ के दर्द की ही बात कर रही है ना, कोई और बात तो नहीं है ना। देख बेटा, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि कोई तो बात है जो तुझे अंदर से खाई जा रही है। बेबली, वेद से रोग, ज्योतिष से हाथ और माँ से बात नहीं छुपाते। तो बता ना राही, ऐसी क्या बात है जो तुझे परेशान किए जा रही है। जो भी बात है, सुख दुख जो भी है, वो माँ बेटी मिलकर बांट लेंगे बेटा, तो बोल ना क्या हुआ। फिर राही मन में ये बोलने लगते कि अगर बता दिया तो जो तूफान मेरे अंदर उठा है वो बाहर आ जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राही फिर अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, बल्कि थोड़ा सा डर है। अनुपमा फिर पूछती है कि किस बात का डर। राही फिर बोलते कि यही कि मैंने कुछ गलत कर दिया और आप नाराज़ हो गई तो। अनुपमा फिर बोलती कि पागल लड़की, तू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मैं जानती हूँ अच्छे से। राही फिर बोलती कि मम्मी, आप ना मुझे बहुत दिन बाद मिले हो और आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अनुपमा फिर बोलती कि ऐसा नहीं बोलते बेटा, अंश, माही, ईशानी, परी, प्रेम, ये सब भी तो तुझसे प्यार करते हैं ना और ये सब भी तो तेरे अपने हैं ना। तभी राही मन में ये कहती कि प्रेम मेरा अपना नहीं है मम्मी। अनुपमा फिर राही को कहती है कि देख राही, कुछ ही दिन में माही की शादी हो जाएगी, तब तक सब लोग एक परिवार की तरह साथ रहते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। राही फिर इधर कहती है कि यू आर राइट मम्मी, उसकी जगह तो मुझे लेना पड़ेगा ना और मुझे आपकी बेस्ट बेटी भी बनना है, तो बहुत प्रेशर है मुझ पर। अनुपमा फिर बोलती कि तू तो बोल ऐसे रही है जैसे तू हमेशा मेरे पास ही रहेगी, तू भी तो शादी करके चली जाएगी ना। राही फिर बोलती कि नहीं मम्मी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं आप ही के पास रहूंगी। अनुपमा फिर बोलती कि ठीक है, तो एक काम करना, मुझे अपने साथ दहेज में ले लेना। ये बोलकर दोनों फिर मजाक करते हुए हंसते हैं। फिर अनुपमा राही के हाथ पे दोबारा सिकाई करने वाली होती है पर सिकाई ठंडा हो चुका होता है, तो राही बोलती है कि कोई बात नहीं मम्मी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये चोट। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इधर फिर दूसरी सीन में प्रेम घर के बाहर एक पिलर पर सिर रखकर सो रहा होता है और ठंड के मारे कांप रहा होता है। तभी राही वहां आती है और उसे चद्दर उड़ाते हुए नजर आती है और फिर वहां आग लगाती है ताकि प्रेम को ठंड ना लगे। फिर आकर प्रेम के पास बोलती है कि ठंड लग जाती तो तुम्हें बीमार पड़ जाते तुम। कहकर राही वहां से जाने लगती है कि प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि थोड़ी देर इधर बैठ सकती हैं प्लीज़। फिर राही उसकी बात मानकर उसके पास बैठती है। तभी प्रेम उसको बोलता है कि हम सही तो कर रहे हैं ना राही, सबसे झूठ बोलकर खुद को जिंदगी भर का दर्द देकर सही तो कर रहे हैं ना। राही फिर कहती है कि हाँ सही कर रहे हैं। प्रेम फिर कहता है कि तो सही क्यों नहीं लग रहा है मुझे। राही, जिंदगी में सबका लो पॉइंट आता है और माही ने अपनी जान देने की कोशिश करी, ये उनका लो पॉइंट था, तो हो सकता है अब वो समझ जाए। इतनी जल्दी गिव अप करने से पहले एटलीस्ट हमें एक बार ट्राई तो करनी चाहिए ना राही। राही फिर इधर से कहने लगती है कि तुम तो सिचुएशन को अच्छे से समझते हो ना और हम तय कर चुके हैं, तुम माही का साथ देने का वादा भी कर चुके हो, तो फिर क्यों बार बार ये सारी बातें करते हो। प्रेम फिर इधर कहता है कि दिल के पास दिमाग नहीं होता ना राही। ये सुनकर फिर इधर राही कुछ भी नहीं कह पाती, खामोश हो जाती है, क्योंकि ये वाली बात उसने खुद ही जानकी काकी को कहा था। फिर प्रेम इधर अपने हिस्से का चादर राही को ओढ़ देता है। तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी वक्त फिर किचन से अंश दोनों को एक साथ देख लेता है। फिर राही इधर अपने ऊपर से चादर निकालकर प्रेम पे वापस से ओढ़कर वहां से चली जाती है। फिर इधर दूसरी तरफ अंश प्रेम के पास बड़े ही गुस्से से आता है और कहने लगता है कि व्हाट द हेल, माही को फंसाने के बाद अब तू राही के पीछे भी पड़ गया, हिम्मत कैसी भी तेरी। कहते हुए वो प्रेम का कलर पकड़ लेता है। प्रेम फिर कहने लगता है कि अंश, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अंश कुछ भी नहीं सुनता और कहता है कि मैं क्या अंधा हूँ, अभी अभी मैंने अपने आंखों से देखा, तो तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे बहनों के साथ टाइम पास करने की।
प्रेम फिर इधर बोलने लगता है कि अंश काम डाउन। अंश फिर बोलता है कि काम डाउन माय फुट। कहते हुए वो एक जोर का धक्का देता है प्रेम को और प्रेम नीचे धड़ाम से गिर जाता है और गुस्से में अंश उस पर जोर से चिल्लाने भी लगता है। तो प्रेम फिर इधर से कहता है कि ज़्यादा शोर मत करो अंश, कोई सुन लेगा। अंश फिर बार बार उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि अबे उठने दे सबको, उनको भी तो पता लगना चाहिए कि तू कितना गिरा हुआ और नीच इंसान है। प्रेम फिर इधर से कहता है कि अंश बस बहुत हुआ, मेरा हाथ भी उठ जाएगा। अंश बोलता है कि तू उठा ना हाथ, लड़की है क्या। प्रेम भी फिर इधर बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी घर के सारे लोग और अनुपमा ये शोर सुनकर बाहर आते हैं और ये नज़ारा देखते हैं और दोनों को छुड़ाने भी लगते हैं, पर दोनों में से कोई भी नहीं सुनता। फिर अनुपमा उनको छुड़ाने लगती है और डांटते हुए कहती है कि क्या तमाशा है ये, क्या कर रहे थे तुम दोनों। राई फिर तभी इधर मन में कहती है कि अभी तो मैं यहाँ से गई थी, तो 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो ये हाथापाई पे उतर आए। अनुपमा फिर बार बार पूछती है कि कोई मुझे बताएगा। प्रेम फिर इधर से बोलता है कि कुछ नहीं हुआ मैम, ये लड़कों की बात है, लड़के सुलझा लेंगे। अंश फिर कहता है कि ये लड़कों की बात नहीं है, बल्कि बात फैमिली की इज्जत की है। फिर अंश सबको ये कहने लगता है कि सुनिए आप लोग, मैं बताता हूँ, और माही तू स्पेशली सुन, मुझे लड़का पहले दिन से नहीं पसंद, पर अनुमा को इस पर बहुत भरोसा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। पर वो कहते हैं ना, मुखौटा देर सवेर उतरता ही है। तो ये लड़का शादी माही के साथ करने जा रहा है, पर फ्लर्ट राही के साथ कर रहा था। ये सुनकर सारे के सारे घर वाले इधर पूरे शॉक्ड रह जाते हैं। प्रेम फिर तभी अनुपमा को बोलता है कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा अंश कह रहा है। अंश फिर इधर बोलता है कि ऐसा नहीं है तो फिर तू और राही एक ही चादर ओढ़कर यहाँ क्यों बैठे थे या नहीं, बोल। फिर प्रेम इधर कुछ भी नहीं बोलता। तभी परी अंश को कहती कि अंश, हो सकता है कि तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या फिर तुमने जो देखा उसे गलत समझ लिया हो। अंश फिर इधर कहता है कि अरे हमेशा मैं ही गलत कैसे हो सकता हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने, तो कैसी गलतफहमी होगी। ट्रस्ट मी, ये लड़का हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। तभी माही प्रेम का पक्ष लेते हुए कहती है कि नहीं, मेरे प्रेम ऐसे नहीं है। अंश फिर माही को कहता है कि माही तू प्यार में पागल हो चुकी है, यह आदमी भरोसे के लायक ही नहीं है। राई फिर तभी अंश को कहती है कि अंश प्लीज़, उस पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले तुम एक बार मुझसे आकर पूछ सकते थे ना, एक बार क्लियर तो कर लेते ना, हम यहाँ पर क्यों बैठे थे ये तुम पूछ सकते थे ना आकर एक बार। फिर राई अनुपमा को कहती कि मम्मी, मैं यहाँ से कावेरी को मिलने जा रही थी, तो मैंने देखा कि प्रेम यहाँ पे ठंड से कांप रहा था, तो मैंने बस उसको अपना शॉल दे दिया और कुछ नहीं। फिर मैं बात करने लग गई उसके साथ। और क्या दो दोस्त एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते। हम शॉल उड़कर बैठे थे ज़रूर, मानती हूँ, लेकिन हम डिस्टेंस में बैठे थे और ये दूरी हमेशा रहेगी। फिर राई अंश को पूछती कि अंश दूरी थी कि नहीं बता। तभी अंश कुछ भी नहीं कह पाता। राय फिर सबको ये कहती कि अंश ने बस गलत समझ के गलत मतलब निकाल लिया है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम बस बैठकर बात ही कर रहे थे। बा फिर तभी राही को कहती कि अरे ऐसी क्या बात कर रहे थे तुम दोनों आधी रात में, कल क्या दुनिया खत्म होने वाली थी या फिर सरकार बात करने में टैक्स लगाने वाली थी। पाकी फिर तभी कहती है कि एग्जैक्टली, दोस्ती में भी एक लाइन होती है, स्पेशली एक लड़का और एक लड़की के बीच। डॉली भी फिर बोलती कि और नहीं तो क्या, अगर एक लड़का और लड़की आधी रात को एक ही शॉल उड़कर बैठेंगे तो दुनिया तो गलत समझेगी ना। बा बोलती है कि गलत समझेगी क्योंकि ये लोग गलत हैं। राई फिर सबसे माफ़ी मांगते हुए नजर आती है और कहती है कि ओके ओके, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये बात पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन हम जो बैठकर बात कर रहे थे ना, वो भी माही के बारे में ही बात कर रहे थे कि माही को क्या पसंद है और क्या नहीं, यही बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तभी बा अनुपमा को कहती है कि अनुपमा, तेरी बेटी को बोल दे कि लिहाज और शर्म की जो लकीर होती है ना, उसे पार ना करे। प्रेम उसका सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि जीजा भी है, तो बेहतर होगा कि उससे दूरियां बनाए रखे वो। तभी माही ये कहती है कि ठीक है, अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे अपने प्रेम पे पूरा भरोसा है। बा फिर तभी माही को कहते कि ओ प्रेम की दीवानी, तू तो चुप ही रहे। कहकर बा समेत सारे लोग फिर अंदर चले जाते हैं और फिर इधर अनुपमा भी सिर्फ प्रेम को देखे जा रही होती है पर कुछ भी नहीं कहती और अंदर चली जाती है। इधर फिर दूसरी तरफ अंदर राही खुद को कोस रही होती है और कहती है कि मुझे शॉल उड़कर वहाँ से चले जाना चाहिए था, पर क्यों रुकी मैं वहाँ पर और क्यों मना नहीं कर पाई मैं उसे। आज मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता था। प्रेम सिर्फ माही का है और मैंने तो खुद ही प्रेम को माही की तरफ पुश किया है, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगली सुबह फिर अनुपमा हॉल में पंडित जी को बैठा हुआ देखती है, तो बा से पूछती है कि बा कोई पूजा रखवाई है क्या घर पे, पंडित जी को बुलाया है आपने। बा फिर कहती है कि कोई पूजा नहीं है, बल्कि मैंने पंडित जी को 2 काम के लिए बुलाया है, एक तो माही और प्रेम की सगाई का मुहूर्त निकालना है और माही और प्रेम का हाथ भी दिखाना है। अनुपमा फिर इधर बोलती है कि हाथ दिखाना है, क्यों, शादी तो तय होगी ना, तो फिर क्या जरूरत थी इसकी। बा फिर कहने लगती कि अरे कुंडली में कोई दोष होगा तो उसका उपाय भी तो करना पड़ेगा ना, और बिना कुंडली दिखाए विवाह होता है पर वो शुभ विवाह नहीं होता। यहाँ पहले से ही बेटियां मायके पे पड़ी हुई है, तो मुझे और रिस्क नहीं लेना है। फिर बा पंडित जी को कहने लगते कि पंडित जी, हमारे पास प्रेम की कुंडली तो नहीं है, इसलिए आपको उसका हाथ देखकर ही बताना पड़ेगा, और जो भी होगा ना खुल के बताना, चाहे कड़वा क्यों ना हो लेकिन सच बताना। फिर बा अनुपमा को कहती कि अनुपमा जाकर प्रेम और माही का लेकर आ। फिर प्रेम और माही को अनुपमा लेकर आती है। इधर फिर पंडित जी ईशानी का हाथ देख रहे होते हैं, तभी पाखी पंडित जी को कहते कि पंडित जी, आप इसका हाथ देखकर शादी के बारे में कुछ बताइए ना। पंडित जी फिर बोलते हैं कि इनकी शादी किसी बड़े घर में होगी। बा फिर कहती है कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
फिर बा परी को बोलती कि जा परी तू भी दिखा दे अपना हाथ। परी फिर इधर कहती कि मुझे नहीं दिखाना, कुछ अच्छा नहीं निकला तो फालतू का स्ट्रेस हो जाएगा। तोशु फिर परी को कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि तेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो। परी फिर कहती कि पापा प्लीज़, ज़िंदगी में क्या होगा ये अगर पहले से पता लग जाएगा ना तो सरप्राइज एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा। अंत में फिर तोशु को बोलती कि अगर इसका मन नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, रहने दो ना। फिर बा इधर माही और प्रेम को आकर पंडित जी के पास बैठने को कहती है। तभी इधर अंश मन में ये कहता है कि वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज पंडित जी इस लड़के का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दे। परी भी फिर इधर कहती है कि आई जस्ट होप पंडित जी माही और प्रेम की शादी के लिए मना कर दे ताकि राही और प्रेम एक हो सकें। राही भी फिर इधर कहती है कि कान्हा जी संभाल लीजिएगा, प्रेम और माही की कुंडली मिला लीजिएगा प्लीज़। अनुपमा भी फिर इधर कहती है कि कान्हा जी वो ही हो जो सही हो। फिर इधर पंडित जी दोनों के हाथ देखने लगते हैं और फिर प्रेम को कहते हैं कि प्रेम बेटा आपके भाग्य में तो राजयोग है। बा फिर तभी ये सुनकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर और क्या क्या लिखा है वो भी बोलिए ना। पंडित जी फिर इधर कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, आपने बोला था सब सच सच बोलने के लिए, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि माही और प्रेम के हाथ की लकीरें बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही हैं, बल्कि इनके बीच की दूरियाँ कायम ही रहे तो सही है। तो मेरी मानिए ये विवाह ही मत करवाइए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा और ना ही ये विवाह टिक पाएगा। सबके सब फिर ये बात सुनकर इधर हैरान रह जाते हैं। तभी माही अचानक गुस्सा हो जाती है और पंडित जी को कहने लगती है कि ये क्या बोल रहे हैं आप, अगर आपको हाथ देखना नहीं आता तो कुछ भी मत बोला करिए। फिर माही अनुपमा को कहती है कि अनुड़ी मुझे इन पर विश्वास नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी फिर कहते हैं कि हमें जो दिखा वो हमने बोल दिया, आपको हमारी विद्या पे भरोसा हो या ना हो ये आपकी मर्जी है। माई फिर कहती है कि हाँ नहीं करना भरोसा मुझे, वैसे भी ये कुंडली और हॉरोस्कोप ये सब अंधविश्वास होते हैं, शादी का टिकना ना टिकना दो लोगों पर डिपेंड करता है, कुंडली पर नहीं। पंडित जी फिर कहते हैं कि ज्योतिषी एक शास्त्र है बहुत ही गहरा, जो हर किसी को समझ नहीं आता, और हमने कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर हो गई। माई फिर बोलती है कि एग्जैक्टली जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है ना वैसे वैसे हाथों की लकीरें भी बदलती है, आज कुछ और है और कल को कुछ और होगा। माई फिर अनुपमा को कहती है कि अनुड़ी इन्हीं पंडित जी ने कहा था ना कि तोशु भाई का काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे भी मुझे इस कुंडली से ज़्यादा भरोसा मेरे प्यार पर है। तभी बा फिर माही को कहती है कि अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिंदगी बर्बाद होने वाली होती है ना तो तब अक्ल पे पत्थर पड़ जाता है, और तेरा भी वही हाल है माही। माई फिर कहती है कि बा अगर मेरे किस्मत में बर्बाद होना लिखा है ना वही सही, प्रेम से दूर होकर बर्बाद होने से अच्छा है कि मैं प्रेम के साथ रहकर बर्बाद हो जाऊं। बा फिर कहने लगते कि अरे बेवकूफ़, सिर्फ तू नहीं बर्बाद होगी, साथ में ये लड़का भी बर्बाद होगा और हमारे सुख चैन भी बर्बाद होंगे। माई फिर कहने लगते कि बा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रेम और मैं हमेशा खुश रहें, ये तो हम पे और हमारे बॉन्ड पे डिपेंड करता है ना। बा फिर माही को कहते कि अरे जब पंडित जी कह रहे हैं कि ये शादी नहीं टिकेगी तो तू मान क्यों नहीं रही है। माही फिर इधर कहती कि मैं नहीं मानूंगी बा, और मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम के साथ ही करूंगी, वरना पूरी लाइफ कबारी रहूंगी। अनुपमा फिर तभी माही को कहती है कि बस माही ये क्या तरीका है बा से बात करने का, और बा क्यों कर रहे हो आप ऐसा, जाने दीजिए ना। फिर अनुपमा पंडित जी को बोलती कि पंडित जी माफ़ करिएगा, पर आप सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। बा फिर तभी कहती है कि अनुपमा तू पागल हो गई है लगता है, ये माही तो पहले से ही प्रेम की दीवानी हो चुकी है, पर तू तो समझ। अनुपमा फिर बोलती कि बा मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अनुपमा फिर पंडित जी को कहती है कि पंडित जी आप जरा देखकर बताइए ना कि कौन सी तारीख अच्छी है। पंडित जी फिर कुंडली देखकर कहते हैं कि 2 दिन के बाद का मुहूर्त ही सबसे शुभ मुहूर्त है। बा फिर इधर कहती है कि ठीक है अनुपमा, तुझे जो करना है कर, तुझे तेरी बेटी को कुएं में ढकलना है ढकेल, पर मैं तेरे और तेरे बेटी के बीच में नहीं आने वाली। अनुपमा फिर कहती है कि बा कुंडली सब कुछ नहीं होती, थोड़ी बहुत जानकारी के लिए ठीक है, और अब देखिए ना अगर 2 लोगों को शादी निभानी है ना तो वो लोग अगर मन बना ले तो अच्छी तरह से शादी निभा सकते हैं। बा फिर कहती है कि हाँ तो करो ना, परसों की भी क्यों राह देखनी है तुमको, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आज ही सगाई कर लो। जब कुंडली में ज्योतिष में मानना ही नहीं है तो फिर मुहूर्त भी क्यों नहीं देखना है, कभी भी कर लो ना सगाई। अनुपमा फिर बा की बातें नहीं सुनती और कहती है कि पंडित जी ने अगर 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है तो सगाई 2 दिन के बाद ही होगी। माही भी फिर इधर बहुत ही खुश हो जाती है और अनुपमा को आकर कहती है कि थैंक यू अनुड़ी, और आप देखना मैं पंडित जी की भविष्यवाणी को गलत साबित करके ही दिखाऊंगी, और बाकी आपका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुपमा फिर माही को समझाती है और कहती है कि देख बेटा मैं तो कहूँगी कि इस शादी को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम दोनों की है और किसी की भी नहीं। फिर पंडित जी जाने वाले होते हैं तो अनुपमा पंडित जी को बाहर छोड़ने चली जाती है, और इधर माही राही को आकर बोलती कि राही चलिए ना, हमें सगाई की बहुत सारी शॉपिंग करनी है और मेरे हाथ पर मेहंदी आपको ही लगाना है, ज़्यादा कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं, बस प्रेम का नाम लिखवा देना वही काफ़ी है। इधर फिर दूसरी तरफ बाहर अनुपमा पंडित जी को छोड़ने आती है तो पंडित जी अनुपमा को बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा अनुपमा जी। अनुपमा फिर बोलती है कि अरे पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए उल्टा माही के बदतमीजी की वजह से। पंडित जी फिर कहते हैं कि जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे ज्योतिष विद्या पे यकीन कहाँ करते हैं। वैसे एक बात बोलूँ अनुपमा जी कि राही बिटिया को ढूंढने के लिए उसकी कुंडली इतनी बार आपने हमें दिखाया है कि आज भी मुझे कंठस्थ याद है।
तो अगर प्रेम का विवाह माही के बजाय राही से हो जाए ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। माही और प्रेम के रिश्ते का कोई मेल नहीं है, लेकिन राही और प्रेम की जोड़ी सबसे अच्छी जोड़ी साबित होगी। ये बात सुनकर फिर इधर अनुपमा थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, माही और प्रेम की शादी होगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन के जरिए बताइएगा। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।